ये परिस्थिति दिख रही है हमारे। खैर, जो ये चर्चा चल रही है, जिस तरीके के सवाल चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं आते हैं। तमाम सारे लोग के जो कमेंट में पढ़ रहा हूं उसमें रास नहीं आ रहा है। जैसा सवाल पूछा जाना भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आया। मैंने जिक्र किया था अपने कार्यक्रम में कि केवल इतना पूछ देने पर कि क्या इस हमले की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की नहीं बनती है, गृह मंत्रालय जिम्मेदारी लेगा, इसके नाम पर पत्रकार को भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायकों की मौजूदगी में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दौड़ा दौड़ा करके पीटा। और इसी तरीके की हरकत लोग यहाँ कमेंट्स में करते हैं। एक भाई साहब इतने समझदार हैं कि वो कह रहे हैं कि ये सारी मतलब की तैयारियां हो गई हैं, 31 अप्रैल तक इंतजार करो। तो उनको ये तक नहीं पता है कि अप्रैल में 31 दिन होते हैं कि 30 दिन होते हैं। ये तो स्थिति है। और वो बकायदा उनके हैंडल भी वैसे है। खैर, राठौर सर, एक चर्चा बहुत तेज चल रही है लगातार, इसको सत्ता ने अपना हथियार बनाया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि वो जगह बंद किया गया था, ट्रैवल वालों ने खोल दिया। सर, क्या, मैं 2 चीजें जानना चाहता हूं। एक तो क्या वो जगह बंद रहती है, पर्यटन के लिए किसी परमिशन की जरूरत होती है वहां पर स्पेसिफिक, कि जब सरकार परमिशन अलाउ करती है, परमिशन देती है, तभी वहां पर्यटन शुरू होता है? और दूसरा मैं समझना चाह रहा हूं कि अगर ऐसा नहीं है तो क्या इसमें कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला सरकार को लपेटने की तैयारी की जा रही है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि सरकार तो वहां एलजी के सहारे भारतीय जनता पार्टी ही चला रही है, पूरा कंट्रोल तो उन्हीं का है। उमर अब्दुल्ला तो बस गाहे बगाहे बयान देने के लिए ही दिखाई देते हैं। जी। एक ऐसी जगह पे जहाँ चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हूँ, जहाँ मैं सुबह ऑफिस जाऊं तो मैं रास्ते में देखता हूँ, मैं गाड़ी में होता हूँ, थोड़ा उसमें लोगो वगैरह लगा रहता है तो प्रिविलेज रहता है थोड़ा। तो बंदिशें हर जगह खड़ी हैं, रुकावटें खड़ी हैं, स्कूटर वालों को चेक किया जाता है, लाइनें लगी हुई हैं। जैसा कि मेरे से पहले जो प्रवक्ता थे उन्होंने कहा कि सीसीटीवी का इतना मजबूत जाल है कि जिसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर यहाँ सुई भी खो जाए, वो जो सिक्योरिटी के लिए जो कैमरा लगे हुए हैं, उसकी मदद से उनको भी ढूंढा जा सकता है। इतना ही नहीं बल्कि प्राइवेटली भी यहाँ पे एक ऑर्डर हुआ था कि तमाम दुकानदार या तमाम घर वाले जो सड़कों पे हैं, वो खुद अपने खर्चे से सीसीटीवी लगाएंगे। तो ऐसे एक सिक्योरिटी का ऐसा जाल बुना हुआ है जिसमें परिंदा पर नहीं मार सकता है। तो ऐसे में इस तरह की चूक तो उसको किसी भी तौर समझा नहीं जा सकता है। और कितने अरसे से लोग वहां जा रहे हैं, और 10 माने कि उधर जाने की इजाजत नहीं थी, खुद ही खोल दिया, तो कितने लोग जाएंगे? 5, 10, 100, 200? जिस जगह पे इतने अरसे से 2000, 3000, 4000 लोग रोजाना जाते हों, क्या वो सरकार की नजर में नहीं था? उमर अब्दुल्ला को हलफ लिए हुए कितना वक्त हो गया, गिनिए। तो उसमें जहां उन्हें सिक्योरिटी की मीटिंग से बाहर निकाला जाता है, वहां मैं अपने देशवासियों से ये पूछना चाहता हूँ, किस तरह ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जिस आदमी के हाथ में कुछ नहीं है, उस आदमी को उस चीज की जिम्मेदारी डाली जाए जिसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, वरना उसके पास पावर है। आप देखेंगे कि उमर अब्दुल्ला का कमजोरी का जो अंदाजा लगा सकते हैं आप, वो एक चपरासी की तरह इनके पीछे पीछे घूम रहा था इतने दिनों में। उसने कहीं पे भी अपनी इंटेग्रिटी और अपनी का आपको कहीं अंदाजा नहीं होगा कि उमर अब्दुल्ला कहीं पे अपनी अलग एंटिटी दिखाई उन्हें। उनकी एंटिटी जो है वो इनके नीचे है। जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है या उसके जो अधिकारी हैं, उनके साथ वो एक स्टेपलर में जिस तरह पिन करते हैं उस तरह लगे हुए हैं। अपना कोई अस्तित्व नहीं दिखता है, जिसको बॉडी लैंग्वेज कहते हैं ना, वो आप बॉडी लैंग्वेज ही देखिए, तो उसमें नहीं दिखता है कि वहां उन्हें कोई आजादाना तौर फैसला लेने की ये है, जिसके लिए हमें भी अचंभा है। वो अपने जो हुकूक हैं या उनसे जो वादे किए, या जो जम्मू कश्मीर की आवाम से वादे किए गए हैं, उनके मुतालिक वो बात ही नहीं करते। वो किसी न किसी तरह सत्ता में रहने और दिल्ली में जो बैठे हैं हुक्मरान, उनको खुश रखने में लगे हुए हैं ताकि उनकी कुर्सी न छूट जाए। तो ये रहा एक सवाल आपका। दूसरा ये कि पहलगाम जो इलाका है, ये या सोनमर्ग जो इलाका है, जैसे भाई साहब ने कहा कि गुलमर्ग का इलाका है, ये ऐसे इलाके हैं जो टूरिज्म के हवाले से बहुत ही अहम इलाके हैं, सेंसिटिव और सिक्योरिटी के हिसाब से सेंसिटिव इलाके भी हैं। और यहाँ का फोकस जो टूरिज्म इंडस्ट्री का रहता है, वो इन इलाकों को डेवलप करने का रहता है। अगर आप देखेंगे, आपको बताया जाता है कि बाईसरंग इलाके में इजाजत नहीं है। मैं आपको दसियों ऐसी जगह बता सकता हूं जहां सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं है, लेकिन हजारों टूरिस्ट रोजाना जाते हैं।
अब यहाँ पे एक जगह है गंगाबल, एक जगह है जिसको कश्मीर की गंगा कहते हैं। एक ट्रैक रूट है, वहाँ पे ट्विन लेक है और उसके जो बेस कैंप है उसमें सैकड़ों साल पुराना शिव मंदिर है जो कि एएसआई के अधीन है और इकोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन है। रोज़ाना हज़ारों सैयाह उस तरफ जाते हैं। सोनमर्ग के लेफ्ट में एक पहाड़ों की तरफ हरमुख की तरफ वो जगह जाती है। तो वहाँ पे रोज़ाना रश होता है। इतना ही नहीं न सिर्फ़ जो हमारे मुल्क के जो देसी हमारे जो ये होते हैं पर्यटक बल्कि अ, ब इंटरनेशनल जो यूरोप या वेस्ट से आते हैं, बहुत लोग वहाँ कैंपिंग और इसके लिए आते हैं। लेकिन सिक्योरिटी के नाम पर उधर एक भी आपको नहीं मिलेगा। तो सारा मैदान खुला है उन लोगों के लिए जो ये कुछ करना चाहते हैं और मुझे स्ट्रॉन्ग एप्रीहेंशन है कि सिक्योरिटी की कमज़ोरी इतनी है कि हम किसी भी वक़्त इस तरह का दूसरा वाक़या एप्रीहेंड कर सकते हैं। मुझे आप हम्म। मुझे आप मुझे आप इल्ज़ाम देंगे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं या आप ऐसा क्यों एप्रीहेंड कर रहे हैं? क्योंकि बाद में भुगतना मुझे पड़ रहा है। आज बिल्कुल। भुगतना हमें पड़ रहा है कश्मीरियों को। आज जब जो पर्यटक आए और जिनके सगे-संबंधी इसमें मारे गए, उन्होंने उन्होंने नुकसान उठा के, जानी नुकसान उठा के कश्मीर के अंदर अपनी कॉन्फिडेंस का इज़हार किया। हर जगह पे आप वीडियो देखिए, जिन लोगों के सगे-संबंधी प्यारे मरे हैं, वो उस सोग में भी कश्मीरियों के मदद और कश्मीरियों की मोहब्बत का बरमला इज़हार कर रहे हैं। मैं तो सैल्यूट करूँगा उस बीजेपी लीडर के जिसके 11 घर के सदस्यों को उनके जो गाइड थे उसने बचाया और उन्होंने खुलेआम इस बात का इज़हार किया कि इस आदमी ने बिल्कुल। अगर ये नहीं होता तो हम नहीं बचते। मैं नहीं समझता वो आदमी बीजेपी में कैसे है, लेकिन उसने इंसानियत शायद जाग गई उसकी कि उसने सच बोला है। आज जब पर्यटक यहाँ बैठे हैं, हम पे एतबार करते हैं, हमारी तारीफ़ें करते हैं और नहीं मानते हैं यहाँ से जाना। वहीं हमारे बच्चे, हमारे कश्मीरी मुल्क के हर कोने से जहाज़ों में भर-भर के, बसों में भर-भर के, ट्रकों में भर-भर के वापस आ रहे हैं और इस तरह का सिला कश्मीरियों को दिया जा रहा है। राठौर सर, हमने पिछले जी। कुछ समय में जिस तरीके से अपने विदेशी संबंध बिगाड़े हैं अपने पड़ोसी देशों से, क्या आज हम उसका भुगतान करते हुए दिख रहे हैं कि ये ऐसे देश हमारे साथ खुल करके खड़े नहीं है जैसे पहले की समस्याओं में रहा करते थे? 1999 का दौर आप सबको याद होगा, आपने हमने तो चूंकि पढ़ा है उसको, लेकिन आप सब उस समय पत्रकारिता में सक्रिय थे। आप लोग को तो पता होगा कि विदेशों जो हमारे पड़ोसी देश थे वो कैसे खड़े हुए थे करगिल युद्ध के समय पर भारत के साथ। क्या आज वो हालात दिख रहे हैं आपको? और अगर नहीं तो क्या ये बड़ी वजह है कि आज मोदी जी जो है वो पिछले 24 घंटे से सांस खींचे हुए हैं एकदम? देखिए जी जो प्रशांत जी ने बातें कही मैं इसमें कुछ और जोड़ना चाहता हूँ और शुरू करता हूँ साबिका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी साहब के उस बयान से जो करगिल वार होने के बावजूद उन्होंने कहा था और कि सब कुछ बदला जा सकता है, हम साए नहीं बदले जा सकते हैं। आज की परिस्थिति में अगर ऐसी बात की जाए तो गला घोंट दिया जाएगा क्योंकि जो इन्होंने एक्सपेक्टेशंस की बात की है वो इतनी रेज़ की गई हैं कि जिसका कोई मतलब उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। आप देखिए, मैं अभी लंदन में प्रोटेस्ट हो रहे हैं पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर, जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो इंडिया का नाम लेने के बजाय उन्होंने लंबे-लंबे टीके करके हिंदुओं का प्रोटेस्ट बनाया है उधर से और पिट भी वो ही रहे हैं और पाकिस्तानी बड़ी चालाकी के साथ उनको टॉन्ट कर रहे हैं, अभिनंदन को लेके और चाय को लेके और कुछ नहीं कर रहे हैं और ये यहाँ से वायलेंट है और मोदी मोदी पुकार रहे हैं, जय श्री राम के नारे दे रहे हैं और उसके बाद वायलेंस और क्या क्या कर रहे हैं वो? पानी की बोतलें लेके कर रहे हैं, पानी चाहिए और पानी चाहिए अगर मैं उस पे बात करूँ ये इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बोल रहे हैं। ये शायद आम लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि ये जो वाटर मैनेजमेंट का सिलसिला होता है, ये रातों-रात नहीं होता है। आप पानी बंद नहीं कर सकते हो क्योंकि वो आपके ही लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और दूसरा जब पानी का फ्लो उसी हद तक जा सकता है, रिज़र्व हो सकता है, जहाँ तक आपकी डैम की हाइट है। उसके बाद पीछे से जो पानी आने वाला है उसको कहाँ ले जाएँगे आप? उसकी डाइवर्शन कहाँ से लेंगे? वो वापस पाकिस्तान में बहेगा। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन को बढ़ाया जा रहा है और लंदन में बैठे हुए, फॉरेन में बैठे हुए लोग उस चीज़ को लेके समझने के बजाय पाकिस्तानियों को पानी के नाम से टॉन्ट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे जो ये डैम्स हैं ये ना, वो इतने ये मैंने वल्नरेबल कल है। भी अपने ये मैंने कल भी अपने कार्यक्रम में बताया था अपने दर्शकों को आसानी से समझने के लिए कि आप यूँ समझ लीजिए कि आपके घर की टंकी, पानी की टंकी जो है आपके छत पर लगी है, उससे जो सप्लाई घर में आता है,
उस मेन सप्लाई के पाइप को बंद कर दीजिए और फिर टंकी भरने के लिए मोटर ऑन कर लीजिए। अब आप जी, उसका जी। परिणाम देखिए क्या कुछ होता ये है, तो उसी वही ये तो हालात है वहां पर। ये तो एक साइंटिफिक पहलू है। मैं इस बात को कन्फर्म नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम में रूस के प्रेसिडेंट यहाँ आए थे और बड़े फ़ख्र के साथ नेहरू जी उन्हें भाखड़ा नंगल डैम दिखाने के लिए गए थे। तब उन्होंने कहा था, क्योंकि रशिया सारा कुछ मिलिट्री का उनका वो सिस्टम था, उन्होंने कहा था ये भाई साहब आपके लिए मौत का पैगाम है, क्योंकि अगर वॉर की सूरत में अगर इस डैम को उड़ाया जाए तो पूरा नॉर्थ इंडिया बह जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं, ये वॉर क्राइस वगैरह, वगैरह, वगैरह लोगों के जज़्बात को भड़काने वाली बातें हैं। और दूसरा उन्होंने बात की अमेरिका-पाकिस्तान रिलेशन के बारे में। पाकिस्तान इस वक़्त एज़ कंपेयर टू इंडिया पाकिस्तान एज़ कंपेयर टू इंडिया इतना फ़र्क है कि ट्रम्प सिर्फ़ मोदी जी के दोस्त हैं, पर्सनल दोस्त हैं। भारत के साथ उनको कुछ लेना-देना नहीं है, जो कि आपको टैरिफ वॉर की सूरत में दिखाई दिया। और पाकिस्तान में उनके स्टेक्स हैं, वहाँ जो गवर्नमेंट है वो उन्होंने बिठाई हुई है वहाँ पे। तो उनको वो अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में उनके ये इंटरेस्ट गंभीर वैसे बात हैं, है। उनके इंटरेस्ट लगे हुए हैं। उनको चाइना अफ़गानिस्तान वगैरह जो बेल्ट है उसको भी कवर करना है, उसको भी काउंटर करना है। बाकी उनके जो यहाँ पे राइवल्स बैठे हैं उनको काउंटर करना है और इंडिया को भी काउंटर करना है। उस हिसाब से स्ट्रैटेजिकली पाकिस्तान इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन इंडिया टू अमेरिका। यही वजह है कि वहाँ रिजीम चेंज की गई, जबकि आम लोगों का साथ इमरान खान के साथ था और इलेक्शंस में धांधलियाँ वगैरह-वगैरह जुडिशरी इस्तेमाल करके दे पुट हिम बिहाइंड द बार्स एंड देयर स्टूज आर इन पावर ओवर देयर। तो उनको वो अकेला छोड़ेंगे नहीं। ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए। बाकी और एक बात हुई थी, सर ने कहा था कि मीडिया के बारे में। मीडिया इस वक़्त डिस्ट्रक्टिव रोल कर रहा है मुल्क के लिए। एक पार्टी को खुश करने के लिए, गुड बुक्स में रहने के लिए और हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए वो लोगों को धोखे में रख रहे हैं, जबकि उन्हें खुद किसी की चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऑन ग्राउंड लोगों में प्यार है, मोहब्बत है। वो नहीं चाहते हैं कि मुल्क के हालात खराब हो जाएँ या मुल्क में आपस में बँटाव हो या तक़सीम हो। अब आप बात की आपने उमर अब्दुल्ला के पावर्स की। आपके सबसे बड़े मेनस्ट्रीम चैनल रिपब्लिक भारत के चीफ एग्जीक्यूटिव को मालूम नहीं है उमर अब्दुल्ला के पास क्या है। एक छोटा-सा कश्मीरी जिसके साथ वो बात कर रहे हैं, मतलब छोटी लेवल का कश्मीरी उसको सिखा रहा है कि सिस्टम यहाँ पे क्या चल रहा है। अभी तक ऑर्डनर को हुँ, पता नहीं है कि उमर अब्दुल्ला के पास कौन से पावर्स हैं। तो ऐसे चलिए लोग अब हम देश का झंडा लेके आगे हैं, जिनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो इतने अब इग्नोरेंट हम हैं।